ग्वालियर घराने के बारे में बताइए। कि घराना कहलाया जाता है स्कूल ऑफ थॉट। तो घराना उस वक्त बनता है जिसमें 7 पुश्तें कंटिन्यू गाएं, जिनमें 7 पुश्तों में गायक हों। जिस तरह अब मैं अपना तारुफ करवा रहा हूँ जी, मैं कुदरतुल्लाह खां साहब का बेटा हूँ। क्लासिकल मौसीकी जो दरबारों से मुंसलिक रही है। म्यूज़िक जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान का इससे पेट नहीं भरता, ये आपकी रूह की चीज़ है, इससे आपकी रूह खुश होती है। तो ग्वालियर घराना जो है वो सबसे बड़ा घराना इसलिए है कि इसकी कुछ खसूसियात ऐसी है जो उसको मुनफरिद करती है दूसरे घरानों से। ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है, क्या उसका शौक पाया जाता है? म्यूज़िक की तो एक ही ज़बान है, चाहे वो वेस्ट का हो या ईस्ट का हो, म्यूज़िक की अपनी एक ज़बान है। अब जब फनकार को ये पता होगा कि मुझे बिजली का बिल भी भरना है, गैस का बिल भी भरना है, पानी का बिल भी भरना है, तो बेचारा वो गाएगा क्या? तो क्लासिकल म्यूज़िक ने क्या गुनाह किया है? आपके दूसरे प्रोग्राम्स के लिए आपके पास बजट है, तो क्लासिकल म्यूज़िक तो हमारा विरसा है। हम इस विरसे को अगर भूल जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब आप ये देखें ना कि जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए, जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए, उन सब ने रागों पर जो है ना वो धुनें बनाई। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी तो इसमें बूढ़े इतने नहीं बैठे थे जितने जवान बैठे थे। कराची में भी चंद एक लोग हैं जो म्यूजिक थेरेपी को लेकर काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए। मेरी शागिर्दें थेरेपी कर रही है, बहुत सारे मेरी शागिर्दें, वो कहती है उस्ताद जब आप गाते हैं तो हमें सब चीज़ें भूल जाती है, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नमा। आदाब, मैं हूँ मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं उस्ताद महमूद अली ख़ान साहब, जो कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के मौसीकारों में उनका शुमार होता है। ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के उस्ताद हैं और ग्वालियर घराने से उनका ताल्लुक़ है। आज उनसे बात करते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे मौसीकी के बारे में। उस्ताद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में, और मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ मौसीकी के मुतल्लिक आप पूछना चाह रही हैं वो मैं उसका जवाब दे सकूँ। इस लायक तो नहीं, लेकिन ज़रूर दूंगा जवाब। उस्तादों में से हैं। बड़ी मेहरबानी। उस्ताद साहब, सबसे पहले ग्वालियर घराने के बारे में बताइए। आजकल की जो जनरेशन है, मुझे नहीं लगता कि उसको जो मौसीकी के पुराने घराने हैं उनके बारे में कोई आइडिया। वो लोग, उन लोगों को तो सिर्फ ये शरीफ का ख़ानदान और इनका ख़ानदान, जरदारी ये सब पता है ना। जो प्रॉपर ट्रेडिशनल घराने हैं उनकी अहमियत क्या है, कैसे बनते हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि हमें अपनी आइंदा नस्ल को भी ये समझाने सिखाने की ज़रूरत है। तो ज़रा सा ग्वालियर घराने के बारे में बताइए। मैं ग्वालियर घराना, मैं सबसे पहले मैं घराने की तारीफ़ कर दूँ कि घराना कहलाया जाता है स्कूल ऑफ थॉट। कि आप जिस स्कूल ऑफ थॉट से सीखे हैं तो वो एक घराना उसका अपना है। जैसे ग्वालियर घराना दाता हद्दू उसू खां साहब से शुरू होता है, और फिर उनसे आगे सिलसिला जो बढ़ते बढ़ते जो है, ये फिर मियाँ तान सैन जो थे उनका भी ताल्लुक़ ग्वालियर घराने से था। वो ग्वालियर के थे जो अकबर बादशाह के दरबार में उनके बहुत पसंदीदा मौसीकारों में उनका शुमार होता था। तो अब वहाँ से फिर ये शुरू होकर इसकी शाखें जो हैं ये पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, उस ज़माने में तो पूरा एक ही था, बरे सग़ीर इंडो पाक। तो वो उस तरह चलती चलती जो है ये शाखें जो है ना, फिर कुछ जो उनके शागिर्द जो सीखे तो वो फिर उन्होंने सीख कर अगली नई जनरेशन को बताया, अगली जनरेशन ने अगली जनरेशन को बताया। तो घराना उस वक्त बनता है जिसमें 7 पुश्तें कंटिन्यू गाएं, जिनमें 7 पुश्तों में गायक हों। जिस तरह अब मैं अपना तारुफ करवा रहा हूँ जी, मैं कुदरतुल्लाह खां साहब का बेटा हूँ, जो अपने बहुत बड़े गायक थे अपने इस सदी के। और उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई साहब ज़फ़र अली खां साहब, जिनसे मैंने सीखा ये, और फिर उसके बाद उनके वालिद मेरे दादा मुबारक अली खां साहब, उनके भाई मुराद अली ख़ान, अली मोहम्मद ख़ान, बीबी खां साहब, ये उनके वो हो गए। फिर मेरे परदादा मियाँ गामड़ खां साहब, फिर उनके वालिद मियाँ शादी खां साहब। तो इस तरह ये हमारी, मैं इस वक्त आपके सामने 7वीं पुश बैठा हूँ।
अच्छा। इस ग्वालियर घराने की। ज़बरदस्त। तो ये हमारा जो घराना है वो बेसिकली बिलोंग करता था एक इस पंजाब में एक ज़िला अपना शहर होता तो गुरदासपुर। तो गुरदासपुर पर एक रियासत थी फतेहगढ़ चूड़िया। तो हमारे आबा अजदाद वहाँ पर अपना दरबारों से मुंसलिक थे, क्योंकि ये क्लासिकल मौसीकी जो है दरबारों से मुंसलिक रही है। जब तक ये पार्टीशन नहीं हुआ ये सब दरबारी थे, नवाबीन और राजे महाराजे, क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और हर किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ से मिलती थी। तो फिर वो हमारे जो है हमारे पास जो ख्याल की गायकी आई वो हज़रत दाता हदूस खां साहब के जो शागिर्द थे मियाँ बने खां साहब, उनसे फिर हमारे घर को जो है ना धुरपद से हम फिर ख्याल की गायकी की तरफ आए। हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो धुरपद और टप्पा गाया करते थे। तो वहाँ से फिर ख्याल की गायकी जो है ना वहाँ से हासिल हुई। तो फिर हुआ ये कि हमारे जो शादियाँ होती हैं तो हमारी जो बच्चियों की शादियाँ जो है ना वो उसको दी जाती है जो अच्छा गायक हो उस ज़माने में। तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता चलूँ। तो जब मेरे परदादा मियाँ गामड़ खां साहब और उनके दोनों बड़े भाई अहमद खां और करीम बख्श खां साहब ये टप्पा गाया करते थे, तो एक शादी की तकरीब में तो उन्होंने जब इनको सुना तो बड़े खुश हुए। तो उनकी जो दोनों बहनें थी वो मेरे दोनों परदादाओं के यहाँ थी, मियाँ बने खां साहब की। तो इस तरह ख्याल अंकी और हमारी रिश्तेदारी इस तरह उनसे शुरू हुई और फिर उस तरह ये सिलसिला जो है ना अब तक नीचे चलता है। तो ये जो घरानों की अहमियत तो ये भी है कि ज़ाहिर है इससे जो है हमारी जो कहते हैं ना, एक तो वो फ़न नस्ल दर नस्ल चलता है तो वो ज़्यादा कहते हैं ना वो निखरता है मज़ीद, उसमें मज़ीद जिद्दत आ सकती है, वेरिएशंस, वैरायटी वो सब आती है। और उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि सकाफ़त और फ़न और इसमें जो एवोल्यूशन है, जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है इन घरानों का, क्योंकि वो एक आपके फ़नून लतीफ़ा को भी आगे लेके चलते हैं। म्यूज़िक जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान का इससे पेट नहीं भरता, ये आपकी रूह की चीज़ है, इससे आपकी रूह खुश होती है। और जब आपकी रूह खुश होगी तो आपके जिस्म की हर चीज़ सही रहेगी। वही तो हमारी है। साहब ये बताएं, अभी आपने कहा कि जो ये घराने हैं ये स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, इसका क्या मैं आपको बताऊं कि जैसे ग्वालियर घराना है, तो ग्वालियर घराना जो है वो सबसे बड़ा घराना इसलिए है कि इसकी कुछ खसूसियात ऐसी है जो उसको मुनफरिद करती है दूसरे घरानों से। जैसे ख्याल को अस्थाई अंतरे को इकट्ठा करना, बोल बाँट, बोल तान और अस्थाई को बीट के अपना जो ज़रबे हैं उसके हिसाब से उसको इकट्ठा करना और राग की सेहत का ख्याल करना। और सीने का गाना गाया जाता है हमारे यहाँ ग्वालियर में। सीने का जो गाना है जो बड़ा दबंग किस्म का जो है ना, वो इनकी ताने भी, इनकी गाने का अंदाज़ भी वो बड़ा एक मर्दाना उसमें वजाहत नज़र आती है उस गाने में। तो इसलिए ये घराना जो है ना ये सबसे मुनफरिद घराना हो गया। बाकी और घराने भी हैं, दिल्ली घराना है, आगरा घराना है, पूना घराना है, ये इस किस्म से ये किराना घराना है। ये सारे जो घराने हैं ये फिर चूँकि बड़ा घराना ग्वालियर का था तो इस तरह ये शाखें फिर इस तरह। उस्ताद साहब ये बताइए, आप पढ़ाते भी हैं नापा में भी और आर्ट्स काउंसिल में भी, तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किस बैकग्राउंड के हैं? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है क्या उसका शौक़ पाया जाता है अभी भी? वो शौक़ ज़िंदा है? साहिबा इस वक्त जो है हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें बहुत शौक़ है। अरे वाह! ये आपके सामने यंग जनरेशन बैठी हुई है, ये भी जो है ये नापा के मेरे स्टूडेंट हैं और आर्ट काउंसिल के भी स्टूडेंट हैं। वो बच्चे इतने खुशी से गा रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक और इतना मज़ा वो लेते हैं इस काम का, क्योंकि जो रियलिटी होती है वो तो होती है ना, सच्चाई तो आपकी ईस्टर्न क्लासिकल इसका म्यूजिक मतलब है। उनको समझ भी है ना, क्योंकि ईस्टर्न क्लासिकल या वेस्टर्न क्लासिकल उसकी समझ भी होना, बिल्कुल कि वो आपकी रूह को छुए तो आप तब तो बात होती है ना। तो वो बाकायदा सीखते हैं और बड़ा शौक है उनको।
बड़ा अच्छा वो सीख रहे हैं इस वक्त। और उसमें लड़कियां और लड़कों का दोनों, क्या था? दोनों दोनों बड़े यंगस्टर हैं वो। हाँ। और बड़े अच्छा सीख रहे हैं वो। और बड़े अच्छा वो कर रहे हैं, इसको परफॉर्म भी कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक को। और जाहिर है फिर ये आगे चल के अगर उन्होंने किसी और किस्म की म्यूजिक करनी होगी तो उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि आपकी बेस बन जाती है। हमारी बेस जो है वो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है। इससे हम वेस्टर्न में भी जा सकते हैं, हम और म्यूजिक में भी जा सकते हैं। म्यूजिक की तो एक ही ज़बान है, चाहे वो वेस्ट का हो या ईस्ट का हो, म्यूजिक की अपनी एक ज़बान है। तो वो यहाँ भी उतना ही अच्छा है, वहाँ भी उतना ही अच्छा है। लेकिन हमारा जो म्यूजिक, ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है ये। और इसका हम इस रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि ओवरसीज भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। इस वक्त हमारा जो म्यूजिक जो है ना, ये आपको यूरोप में ज़्यादा मिलेगा। अच्छा। सितार वो बजा रहे हैं, तबला वो बजा रहे हैं, सारंगी वो बजा रहे हैं, और प्लेबैक सिंगिंग वो, वोकल वो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ इसलिए ज़्यादा हो गई कि जो चीज़ें यहाँ से नापेद हो चुकी है वहाँ पर वो बजा रहे हैं इस वक्त। तो ये तो चले एटलीस्ट उन्होंने जिंदा तो रखा हुआ है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे नापेद हो रही है बिल्कुल नापेद इसलिए हो रही है कि हमारी जो वो जिस तरह एक फनकार की वो करनी चाहिए परवरिश, वो ये तो हुकूमत वक्त का काम है ना, उनको उसी तरह वो किया जाए। अब जब फनकार को ये पता होगा कि मुझे बिजली का बिल भी भरना है, गैस का बिल भी भरना है, पानी का बिल भी भरना है, तो बेचारा वो गाएगा क्या? और जहन में इतनी अगर परेशानियां हो तो उस तरह से वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन तो नहीं हो सकता ना, और वो सीखने का अमल भी। अच्छा उस्ताद साहब ये बताइए कि बात कर रहे थे घरानों की, के 7 पुश्तों तक अगर गायकी हो तो वो घराना बनता है। तो अमूमन देखा गया है कि इसमें जो लड़के हैं, मर्द हैं, वो ही इसको लेकर चलते हैं। ख़वातीन जो हैं घरानों की, वो अगर गाती भी हों अच्छा तो उनसे नहीं चलता। तो उसकी क्या वजह है? उसमें उसकी वजह ये कि ये हमारी जो सोशल एक वो प्रॉब्लम है। वो हमारे जो लोग हैं वो मतलब कुछ लोग बड़े घटिया नजर से देखा जाता सोच है, तो हाँ, नजर भी जो सोच है तो वो घटिया नजर से देखा जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि इसको जरा मतलब उसको वो वैल्यू नहीं दी जाती, वो मकाम नहीं दिया जाता। अगर खातून इज्जत नहीं दी जाती, अगर एक खातून अगर इतना अच्छा कोई खातून की तो वैसे भी एहतराम लाजिम है हमारे। बिल्कुल। तो वो फिर अच्छे नामों से याद नहीं किया जाता। तो इस वजह से खवातीन जो है ना वो उसको लेके उनको रोका जाता है। बड़े अफसोस की बात है। हालांकि आई एम प्रीटी श्योर के जो जिस तरह के घराने हैं मौसीकी के, उनमें बहुत होगी। रविशंकर साहब की बेटी बजा रही है सतार इस वक्त। क्योंकि देखें ना, अगर घर के अंदर आपको उस्ताद मिल रहा हो तो कौन बच्ची है या जो ना चाहेगी कि वो गाए, बिल्कुल। मतलब भले उसका शौक कुछ और भी हो, मगर एक होता है ना कि घर का एक माहौल से इंसान इनहेरिटेंस होता है ना, ये ब्लड में इनहेरिटेंस होता है ये। तो वो माशरती कुछ ऐसी सोशल वो मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से फिर वो इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन अब तो देखें सोशल मीडिया है, तो क्या इसमें कुछ तब्दीली आई है कि घरानों की बच्चियां जो हैं अगर वो थोड़ा सा अपने आप को क्लासिकल म्यूज़िक एक्सप्रेस करना चाहें, गाना चाहें? नहीं, मैं इसे बहुत अच्छी चीज़ समझूंगा, लेकिन ये है कि उनको वो मकाम मिलना चाहिए। बिल्कुल, इज्जत, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उनको उस नज़रों से देखा जाए कि वो फनकार है, किसी और नज़र से ना देखा जाए। बिल्कुल, ये तो ज़रूर वो अब ज़रूर होगा। अगर खुदा करे ऐसा हो गया तो ज़रूर होगा। अच्छा, अभी पिछले दिनों हम टीवी पे देख रहे थे, पाकिस्तान आइडल हो रहा था। उसमें जैसे बाकियों का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान आइडल जो थोड़ा बहुत मैंने देखा, उसमें मुझे ईस्टर्न क्लासिकल की बहुत कमी महसूस हुई। जी। तो क्या पाकिस्तान में इस तरह का कोई है प्लेटफॉर्म जो कि या होना चाहिए या है, मुझे नहीं पता। होना चाहिए जहाँ प्योरली आपको ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की तालीम दी जाए, मुकाबले हो ना, हो ताकि वहाँ से भी निकले। जब तक कंपटीशन नहीं होगा कोई आप नया टैलेंट पैदा नहीं कर सकेंगे। वही वो सीख कर क्या करेगा? उसे जब पता है कि मुझे एक ही महदूद जगह पर गाना है तो आगे कहाँ बढ़ेगा। लेकिन कंपटीशन जैसे ये बड़े बड़े जो शोज होते हैं, पाकिस्तान आइडियल था, इसमें एक पोर्शन रखते हैं वो उन बच्चों का कि भाई ये प्योर क्लासिकल म्यूजिक गाएंगे, उनका भी एक सेशन होना चाहिए। तो अच्छा ये बताइए कि आप पीटीवी में कंपोजर जी मैं कंपोजर भी हूँ।
पहले जब जब बाकी चैनल नहीं थे, सिर्फ पीटीवी था, बहुत तवज्जो दी जाती थी क्लासिकल म्यूजिक पे। मैं आपको क्या बताऊं शोज कि होते वहाँ थे। पर हर हफ्ते प्रोग्राम चलता था राग रंग, हर हफ्ते। बिल्कुल। तो बहुत दुनिया देखती थी, बहुत लोग सुनते थे, बड़ा प्रचार था। फिर उन्होंने वो प्रोग्राम बंद कर दिया, राग रंग। क्यों? बस वो एक पॉलिसी होती है उनकी। पॉलिसी क्या मतलब? पॉलिसी है, बजट नहीं है। बजट नहीं है? बजट नहीं भाई, बजट नहीं है तो क्लासिकल म्यूजिक ने क्या आपका गुनाह किया है? हाँ। आपके दूसरे प्रोग्राम्स के लिए आपके पास बजट है, तो क्लासिकल म्यूजिक तो हमारा विरसा है। विरसा है, बिल्कुल। हम इस विरसे को अगर भूल जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि पीटीवी पे जब तक ये आता था जी, तब तक कम से कम ये एहसास तो था कि ये कोई ईस्टर्न क्लासिकल जिंदा है। क्लासिकल जिंदा है। लेकिन अब तो अरसा हो गया है, अब तो वहाँ पर आपको कोई चीज़ें ऐसी नजर आती नहीं। अब आप ये देखें ना कि जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए, जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए, उन सब ने रागों पर जो है ना वो धुनें बनाई। सही। कभी ये जजवंती ले ली, कभी आपने वो एवल ले लिया, कभी भोपाली ले ली, कभी दूसरे राग, उन सब रागों में वो तर्जें बना करती थी, तो वो बड़ी पॉपुलर हुई। आज भी ज़बानों आम पर है वो चीज़ें। आज हालांकि हमारी पता नहीं कितनी जनरेशन गुजर चुकी है, लेकिन आज भी बच्चे वो गाने जब सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो ये जिंदा म्यूजिक है, बिल्कुल। और म्यूजिक जिंदा म्यूजिक है, तो इसे ये बस जिंदा रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि पीटीवी के पास बजट नहीं, इसलिए बंद कर बस दिया। ये एक वो होता है, और क्या है। हालांकि एयर टाइम तो इतना है उनके पास, ये बिल्कुल सब कुछ है ना। और मेरा ख्याल है कि अगर वो आज भी या कोई भी टीवी चैनल ये शुरू करता है इस तरह का प्रोग्राम, तो मेरा ख्याल है इनिशियली तो बहुत से लोग वैसे ही आ जाएंगे कि भाई हम आके इसको देखे ना, जिंदा रखते हैं, गाते हैं। अब ये जैसे ये बच्चे सीख रहे हैं, ये जैसे यंगस्टर जो सीख रहे हैं, ये किस लिए सीख रहे हैं? तो हमारे जितने चैनल्स हैं उनको कम से कम हफ्ते में एक मरतबा तो इतना टाइम देना चाहिए। 1 घंटा निकाल सकते हैं हर चैनल। 1 घंटा निकाल कर यंगस्टर को गंवाए वो, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं जिनको शौक़ है, उनका शौक़ आगे बढ़े और वो परफॉर्म करें। अब ये सीख कर अगर आपने घर में ही गाना है तो फिर आपने क्या सीखना? अच्छा, आप को बहुत से लोग यकीनन मदऊ भी करते होंगे अपनी ज़ाती महफिलों के अंदर कि आप अगर आए हो कुछ वहाँ पे गाएं, परफॉर्म करें। तो परफॉर्म तो नहीं, गाने के लिए गज़ल, ईस्टर्न क्लासिकल, तो कैसा रिस्पांस है? बहुत अच्छा है। कराची में अभी भी वो चीज़ है जिंदा? आपकी ये जो ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हुई, तो इसमें बूढ़े इतने नहीं बैठे थे जितने जवान बैठे थे, जितने यंगस्टर बैठे हुए थे, और सुबह तक सुना उन्होंने। अच्छा। जी 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 जी, मैं बड़ी मुझे खुशी भी हुई इस बात की। देखें, आप कोई भी अच्छी चीज़ पेश करेंगी तो उसको जब तक प्रमोट नहीं करेंगे हमारे सरकारी इदारे या हमारी हुकूमत या हमारे चैनल्स, जब तक उसे प्रमोट नहीं करेंगे तो वो आगे जाएगी नहीं। और ये तो हमारा कलेक्टिव एक विरसा है ना, जो कि एक बड़ा कहते हैं ना यूनिफाइंग एक चीज़ है। बिल्कुल। जो मुख्तलिफ जो इस वक्त कम्युनिटीज़ के दरमियान मसाइल हैं उन सबको मुत्तहिद करने की एक का जरिया है। और म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि वो रंग और नस्ल से कैद है। वो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका सेक्ट क्या है, आपका फ़िरका क्या है, आप किस जगह है। वो एक प्यार की बोली है जो हर जगह सुनी जाती है। वो तो इसमें तो ये यूनिवर्सल है। हाँ, यूनिवर्सल है। और इसकी तो खासियत ही यही है ना कि इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं हो सकती। ना, कि इसमें जो अच्छा गाएगा, जिसमें फन है, हुनर है, वो सब सुनेंगे और पता चलेगा। हाँ, वो सामने आ जाता है ना, अप्रिशिएट होगा। तो जब ये राग इसमें तो है ना कि फैमिली के पैसे, बाप के पैसे के पीछे नहीं आप पल पे नहीं आ सकते। बिल्कुल नहीं। तो जब ये राग रंग चला करता था तो हर गायक को पता होता था कि यार इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते मुझे गाना है। तो वो और ज़्यादा मेहनत करता था, रियाज करता था कि इसे आगे बढ़ाऊँ मैं, इस हफ्ते मुझे गाना है, उस हफ्ते उसने गाना है। तो कंपटीशन रहता था इस पे, और प्रचार भी होता था इस मौसीकी का। उस्ताद साहब, मौसीकी और ज़हनी सेहत के दरमियान जो लिंक है वो तो अब साइंसी तौर पे भी साबित हो चुका है। और मुझे पता है कि पाकिस्तान में, इवन कराची में भी चंद एक लोग हैं जो म्यूज़िक थेरेपी को लेकर काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए। तो क्या आपसे कभी किसी ने राब्ता किया कि मेरी शागिर्दें थेरेपी कर रही है? अच्छा, म्यूजिक थेरेपी कर रही है वो। अच्छा, जी, ज़रा उस बारे में बताइए, किस किस्म की थेरेपी? जैसे अब आपने
सुबह के वक्त भैरव राग, वो अर्ली मॉर्निंग का राग है। तो जैसे आपकी आँख खुलेगी तो आपको हल्का हल्का सा उसका भैरव का जब तारे छिड़ेगी तो आपके जिस्म में एक अचानक एक खुशगवार तब्दीली महसूस होगी आपकी उसमें। और अब तो खैर यहाँ तो अब ये शुरू हुआ है काम, लेकिन हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, आप नहीं सुनती थी कि उन्होंने जी वो गाया तो बरसात आ गई। हाँ। तो क्यों आती थी? इसलिए आती थी कि वो लोग इतने परहेजगार, मुत्तकी और अल्लाह से करीब थे वो गायक, कि वो जब वो गाते थे तो वाकई वो हो जाता था। और वो फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती है। उनका हुनर का वो लेवल था उनका कि वो उस फ्रीक्वेंसी से जब वो मैच कर जाती थी तो बारिश भी आती थी, सब कुछ आता था। लेकिन अब ये है कि अब अल्लाह ने बड़ा करम किया कि इस वक्त ये नई टेक्नोलॉजी में बच्चे जो है ना बाकायदा इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और मैंने तो बहुत सारे मेरे शागिर्द थे, वो कहते हैं उस्ताद जब आप गाते हैं तो हमें सब चीज़ें भूल जाती हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। शागिर्द गाते, बच्चियाँ गाते, बच्चे गाते तो उनको रिलैक्स मिलता है। तो इससे बड़ी और थेरेपी क्या हो सकती है मौसीकी का, कि वो कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, तो यही तो है, वो यही तो है। तो जब आपकी रूह खुश हो गई तो आपके हर ऑर्गन अच्छा काम करेगा, दिन अच्छा गुजरेगा, बिल्कुल बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा। उस्ताद महमूद अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया साहबा, आपने इतना वक्त हमें दिया। और मैं इस छोटे से वक्त में जितनी वो मैं कुछ वो आपको बताना जो बताया है मैंने, छोटे से वक्त में मैंने कहा हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुंच जाए कि मौसीकी है, क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, इस पे क्या नहीं। और इस पॉडकास्ट का तो मकसद ये था कि वैसे तो आपको सब जानते हैं कराची में, ज़ाहिर है आप का वो है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से मज़ीद अगर लोगों को पता चल सके कि और क्लासिकल म्यूज़िक की अहमियत और कैसे। और ये आपने बहुत बड़ा काम किया है और वैसे ये करना चाहिए आपको, आपकी तवज्जुद से शायद हो सकता है और लोगों को भी ख्याल आए कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। हुकूमत को अल्लाह करे ख्याल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद साहब, अभी मैं वैसे अभी आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वारिस जमी साहब, सैयद हाकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अब प्रोग्राम हम एंड कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जैसे मुझसे पहली सी मोहब्बत, अगर एक मुखड़ा अंतड़ा गा दें तो उसी के साथ हम फिर बहुत खूबसूरत फरमाइश की आपने। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम मैं बहारों को सबा, तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरे आँखों के सिवा दुनिया
में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर दिगू हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहता यूं हो जाए। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नमा। For more updates, subscribe now and press bell icon.